बलूचिस्तान के चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और मिलिट्री ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का आज़म कहा, पाक फौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सूबे में अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी ज़रूरी है। बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए किरदार अदा करना होगा। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। पाक फौज पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत का दौरा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, आला हुक्काम हमरा, आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, तरक्याती मनसूबों और समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए फ़ौजी जवानों के किरदार की तारीफ, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। 8 जुलाई को 4 मुलज़मान अमेर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। कराची में बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान ने मीडिया को बताया, बदीन के रिहायशी अब्दुर्रहमान के कत्ल की तफ्तीश से भारतीय नेटवर्क का सुराग मिला है। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। 8 जुलाई को रॉ के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। रॉ नेटवर्क का मास्टरमाइंड संजीव कुमार और फौजी है, जो एक खलीजी मुल्क में मुकीम है। एडिशनल आईजी ने बताया कि रॉ ने अलीदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मुलज़िमान की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली गई है। मकतूल अब्दुर्रहमान का किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, वो जिम्मेदार था और बेगुनाह निशाना बना है। ट्रंप का टैरिफ कार्ड शंकर आउट ऑफ कंट्रोल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर को मुंह फट करार दे दिया। कहा, ट्रंप सोशल मीडिया पर आलमी रहनुमाओं को मुखातिब और तजारती मुआहदों पर तनकीद करते हैं। सख्त बयानात आलमी सियासत में हलचल मचाते हैं। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अगर किसी मुल्क को भारत से रिफाइंड तेल या दूसरी मसनूआत खरीदने में मसला है तो वो ना खरीदे। जयशंकर का पाक भारत जंग में अमरीकी इल्ज़ाम का एतराफ़। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। कहा, किसी भी मसले में तीसरी पार्टी की सालिसी कबूल नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात के नए दरीचे खुल गए। सागदार की बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर ढाका आमद। नायब वज़ीर आज़म से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफ़द की मुलाकात। रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का इरादा। साख की अहमियत समेत इलाकाई ताउन पर भी बातचीत। इस सागदार से जमात इस्लामी बांग्लादेश का वफ़द भी मिला। क़यादत नायब अमीर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने की। मुलाकात में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ढाका में पाकिस्तान हाई कमीशन भी गए। नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात। इस सागदार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। इससे पहले सागदार का ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन और बांग्लादेश के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी से बराबरी की भीख मांगें, वो वक्त गुजर गया। मजीद बोले, किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। सिलेक्शन का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी करती है। तवक्को है खिलाड़ी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेहतरीन खेल पेश करेगी। गुजारिश है टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें। मार्के हक में पाक फ़ज़ाइया और चीनी मिज़ाइलों ने दुनिया भर में धाक भिटा दी। भारत के खिलाफ चीनी मिज़ाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिज़ाइल प्रोग्राम तेज़ करने पर मजबूर कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बर्तरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज़ कर दिया। अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त कर दी।
علیمہ خان کے بیٹے قانون کی گرفت میں 9 مئی مقدمات میں دوسرا بیٹا بھی 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ گرفتار شیرشاہ لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ دوران سماعت جج نے میڈیا نمائندوں کو عدالت سے نکال دیا، کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہ آئے۔ شاہریز عظیم پہلے ہی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہریز اور شیرشاہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہیں، شواہد پر گرفتار کیا۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت شیرشاہ سزا یافتہ حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیرشاہ پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شاہریز خان کو بھی جناح ہاؤس حملے اور منصوبہ بندی کیس میں گرفتار کیا۔ دونوں بھائی پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل چلا رہے تھے۔ شیرشاہ اور شاہریز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی فیملی ہیں۔ دونوں بیٹوں کا جرم یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے فیصلوں سے یہ ڈوب رہی ہے۔ حکومت اس طرح کی کارروائیوں سے فیملی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ 9 مئی کے کردار اب سزاؤں سے نہیں بچ سکتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا 2 ٹوک موقف، کہا عوام ان شر پسندوں کے چہروں کو پہچان چکے ہیں۔ ملک اب دھرنوں اور جلاؤ گھراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے، جب تک آپ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام میں مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے۔ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو آئینی ترمیم اور صوبوں کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قومی اور صوبائی ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں دونوں جماعتوں نے مل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ہم اتحادی ہیں، دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ دانشمندانہ فیصلے کرتی ہے، ضمنی انتخابات میں ایک دوسرے کی امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھی کہ وہ روٹی کپڑا مکان دے گی، تو میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ سب کا گھر یا بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں۔ اور ان گھر کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مالکانہ حقوق ہے، جو صنعتیں ہیں، وہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم آپ کا نام کریں، خاص طور پہ ان گھر کی خواتین کا نام کریں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھر دے رہے ہیں، بلاول بھٹو کہتے ہیں کوشش ہے گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔ سندھ حکومت گھروں میں سولر پینل دینے کی کوشش کرے گی۔ سندھ حکومت شہید بینظیر بھٹو کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی رتو ڈیرو کی یونین کونسل فارس ڈینو میں آمد۔ سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا جائزہ لیا۔ مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے احوال دریافت کیا۔ گاؤں خیر محمد بروہی کے مکینوں نے مسائل کے بارے میں بتایا۔ بلاول بھٹو کی مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایت۔ پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ۔ گیزر میں گلیشیئر پھٹنے سے متاثرہ گاؤں میں تباہی کے مناظر، گاؤں تالیداس کی مکین خیمہ بستی میں منتقل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا متاثرہ علاقے کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا، متاثرین سے بھی ملے۔ پانی، بجلی اور رابطہ سڑکیں ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت، وفاقی حکومت سے بھی مدد مانگ لی۔ بروقت اطلاع دے کر انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دینے کی ہدایت۔ غزر دائن میں امدادی کام کرنے والے نوجوان کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ ضلع شگر میں شاہراہ کیٹو کی مسلسل بندش، نواحی گاؤں برالدو کے سینکڑوں افراد کئی روز سے محصور، خوراک اور ادویات کی بنیادی سہولیات بھی نایاب۔ بھارت کے بغیر اطلاع چھوڑے پانی سے دریاؤں میں ہلچل، ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ آمد 1,98,886 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 74,858 کیوسک،
तेज बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतअद्दिद दारजी बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। बोंगा एहसान बीबी के करीब चरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरिया सतलुज बिफर गया। मोजा झामू के ज़मींदारा बंद टूट गया। कोटद्दू में हत्तौंसा के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी पानी एहसानपुर और गिरदोनवाह के इलाकों में दाखिल। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह मज़ीद बुलंद। कच्चे के मुतअद्दिद देहात डूब गए। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। गुजरात में तेज़ बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट और लाला मूसा में बारिश हुई। NDMA की 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें भी मुतवक्के। नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा मज़ीद बढ़ गया। बारिशों के बाद मेयर कराची को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गवर्नर सिंध की वजाहत। कहा मेयर कराची को ऑफर की कि मिलकर चलते हैं। मुझ पर पार्टी का जो कर्ज था उसको पूरा करने की कोशिश की। मुझ पर सियासी और हसद की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मुझ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। हम मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे। आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार तय नहीं हो सका। जुडिशल कमीशन की ज़ेली कमेटी का इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। ज़ेली कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का मयार तय नहीं कर सकी। मामला वापस जुडिशल कमीशन को भेज दिया गया। कमेटी जजेस कारकर्दगी बारे क़वायद पर दोबारा से इजलास मुनक़िद करेगी। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 इख्तिताम पजीर हो गया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप प्रोग्राम में 33 शहरों के 6,500 से ज़ायद तलबा की शिरकत। मुल्क के नामवर शख्सियात के साथ खुसूसी नशस्तों का इनेकाद। समर इंटर्नशिप के तलबा ने PMA काकुल, NCTC पर भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह समेत मुतअद्दिद फौजी तनसीबात का दौरा भी किया। तलबा की DJISPR के साथ खुसूसी नशस्तों का भी इनेकाद किया गया। तलबा को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सिंध काबीना के 3 वज़रा जामियात के प्रो चांसलर मुकर्रर। वज़ीर तालीम सरदार शाह जनरल जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो इंजीनियरिंग जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर दाखिला, कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हक लंजार लॉ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर तैनात किए गए हैं। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का दौरा। एक्सपो एविएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात पर उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने एक्सपो के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तक़बिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। सिंध में इंसदादे दहशत गर्दी और सिंध तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम वफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी है। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिज अमल हो गया।